शिल्पा जी, आप लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, जनता का कितना इसमें देख पा रहे हैं कि जनता पसंद करी इस यात्रा को, कि आप लोगों को सिर्फ यात्रा करना है इसलिए आप लोग यात्रा कर रहे हैं? जी नमस्कार। जी। देखिए, सबसे पहले तो ये एक देशव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि जो मनरेगा योजना चल रही थी वो सिर्फ एक योजना या स्कीम नहीं थी, वो एक कानून था। कानून में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डिमांड बेस्ड था। इसका मतलब कि अधिकार आधारित था। मतलब मजदूर जब काम की डिमांड करेगा तो सरकार को उसे काम देना अब आवश्यक होता था। परंतु इस कानून को कमजोर करके, इस कानून की आत्मा को चीर करके इन्होंने नाम तो बदला ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदलने के साथ साथ इसको कमजोर इस तरीके से किया कि वो जो डिमांड बेस्ड था उस आधार को इन्होंने खत्म करके उस अधिकार को हटा दिया। सबसे पहला कमजोर पॉइंट ये चीज था। इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बजट में जो विकेंद्रीकरण किया गया है, पहले 100% केंद्र सरकार को इसका व्यय वहन करना पड़ता था, परंतु अब जो है 60 और 40% का अनुपात, कहने का मतलब है 60% ही केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो राज्य सरकार को इसका व्यय वहन करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, जिस राज्य में ज्यादा मजदूर हैं उस राज्य की वित्तीय आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ आएगा, तो अतिरिक्त बोझ को उस राज्य में किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और कितने दिन तक मैनेज किया जाएगा, इस पर प्रश्न उठ गया है। तो इसीलिए हम पूरी चीजों को विस्तृत रूप से जनता के बीच लेकर जाएंगे और ये जो देशव्यापी आंदोलन है जो 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक मनरेगा बचाओ संग्राम, एक संग्राम शुरू किया गया है जो एक बड़ा आंदोलन है। इसमें जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने भी कहा कि हम डोर टू डोर इस बात को लेकर जाएंगे क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति थी। ये शिल्पा जी, मतलब कांग्रेस पार्टी को ये चिंता है कि प्रदेश का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ये योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, राम जी योजना, उससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों को चिंता है, इसलिए आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं कि जी राम जी योजना का ही विरोध है? इस कानून को कमजोर करने के लिए कई बदलाव जो किए गए हैं, ये बदलाव ग्रामीण मैं आपके प्रश्नों को उत्तर ले लेता हूं। हमारे साथ वासु जी भी